हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में डोमेन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ा था डोमेन पर और क्वेश्चन भी किया था उस पे, और कुछ एक्सप्रेशन भी लिए थे जिनके डोमेन फिक्स होते हैं, और ये भी लिया था कि उनके बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड डोमेन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 6। तो डोमेन हमें निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें इनइक्वालिटी में इसे कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे, वहां से हमें डोमेन निकल जाएगा इस फंक्शन का। तो एफ इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स टोटल रियल नंबर है, उसके लिए ए होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 6। अब इसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव क्यों लिखें, क्यों क्यों यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लिया, लेस देन क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर इसको लेस देन ले लेंगे तो रूट निकालेंगे उसका, तो रूट नहीं निकलेगा। नेगेटिव नंबर का कभी रूट नहीं निकलता है, ठीक है। और अगर इक्वल 0 ले लिया यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 0 कर दिया तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिया हमने। तो यही सब देखना होता है कि कहाँ एग्जिस्ट करेगा फंक्शन, कहाँ नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उस कंडीशन पर हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ग्रेटर देन 0 लिया। इसके बाद इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। फिर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 3, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन 3। मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू होगी वो 4 से स्टार्ट होगी। पहले नंबर तो यहाँ पर ग्रेटर देन लिया है 3, यानी कि 3 इंक्लूड नहीं होगा। और दूसरी बात यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो उसके लिए हमें सबसे बड़ी वैल्यू लेना पड़ेगा। 3 के बाद 4 आता है, तो 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। इसी तरह से इसका देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन माइनस 2, मतलब माइनस 2 से स्टार्ट होता है। मतलब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू हो जाएगा माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, माइनस इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, ठीक है। और हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन से इसे इस तरह से भी सॉल्व करते हैं, जैसा कि कोई लाइन हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद ए माइनस 2 हो गया और ए 3 हो गया, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, इसको यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये 60 ट्रिक है जो कि इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ए माइनस 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 है तो हमें पॉजिटिव वाला सिर्फ पार्ट लेना होगा। तो पॉजिटिव वाला लेने के लिए ए माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 जा रहा है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 यूनियन, और ये 3 से इनफाइनाइट, और ये आ गया डोमेन, इसका इस फंक्शन का डोमेन आ गया। फिर इसे हमें इस तरह से प्रूव करके देख लेते हैं कि ए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू आ गया 4 5 6, ठीक है। इसके बाद इसका वैल्यू आ गया माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 यूनियन, फिर 4 से इनफाइनाइट। चाहे इसको क्लोज इंटरवल 4 से इनफाइनाइट लिखे या ओपन इंटरवल 3 से इनफाइनाइट लिखे, दोनों सेम ही है, ठीक है। ये आ गया इस क्वेश्चन का डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन आ गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, या फिर इसको ए भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसका डोमेन निकालना है। कह रहा है कि अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 पे पावर एक्स माइनस 2 रेस्ट पावर 1 माइनस एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स, दो फंक्शन दिया है जिनको ऐड किया गया है, ठीक है। उनका हमें डोमेन निकालना है। तो इनको हम D1 मान लेते हैं और इसको हम D2 मान लेते हैं, ठीक है। तो D2 इसमें क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू
-1 से 1। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 तक होता है। और इसके बाद इसको निकालते हैं d1। इसके लिए इनइक्वालिटी आती है 3 - 2 पे पावर x - 2 पे पावर 1 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 - 2 पे पावर x माइनस 2, और इसको 2 पे पावर -x जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 2 पे पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 2 पे पावर x माइनस, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 2 पे पावर x का स्क्वायर हो गया -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो करते हैं इसको 2 पे पावर x का स्क्वायर -3 × 2 पे पावर x, और ये हो गया +2 लेस देन इक्वल टू 0। और इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 2 पे पावर x -2, और ये हो गया 2 पे पावर x -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके बाद 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर 0 लेस देन इक्वल टू 2 पे पावर x लेस देन इक्वल टू 2 पे पावर 1। ठीक है, अब इसको पावर को कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, ये आ गया d1। अब इसके बाद इनका इंटरसेक्शन लेंगे d1 d2 का, d1 इंटरसेक्शन d2 इज इक्वल टू आ गया x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, जिसका जो कि डोमेन है उस फंक्शन का, इज इक्वल टू आ जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) है जिसका डोमेन हमारे पास आ गया 0 to 1। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x + 2 अपान x स्क्वायर + x -6। इसका डोमेन रियल नंबर होगा, लेकिन अगर यहाँ पर जीरो कर दें तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो उसके लिए x की वैल्यू हमें निकालना है कि क्या x की वैल्यू होगी जिसके लिए ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे x + 3 x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और -3, यानी कि इसका डोमेन आ जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर में से 2 और -3 को निकाल लेंगे तो इस फंक्शन का डोमेन निकल के आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, f(x) इज इक्वल टू x अपान 1 + x स्क्वायर। इसमें अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, रियल नंबर आ रहा, मतलब एग्जिस्ट कर रहा फंक्शन सबसे पहले तो एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे डोमेन निकल रहा। तो यहाँ पर अगर कोई भी रियल नंबर लें, चाहे 0 लिखें, पॉजिटिव रियल नंबर या निगेटिव रियल नंबर लें, तो हर एक कंडीशन में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसका डोमेन रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये माइनस रहता है, जैसा कि x अपान 1 - x स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिया तो ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। या फिर यहाँ पे x की वैल्यू -1 ले लिया तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में डोमेन क्या आ जाएगा, रियल नंबर में से -1 को निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब टोटल रियल नंबर होगा डोमेन, लेकिन -1 और 1 नहीं होगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं। तो अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर -x + 1 अपान x स्क्वायर + x + 1। तो इस कंडीशन में भी डोमेन पूरा रियल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे 1 ले लिया
तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 ले लिया तो भी मतलब पॉजिटिव हो जा रहा। अगर यहाँ पे 0 ले लिया तो भी इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है। अगर यहाँ पे -1 ले लें, ए -1 ले लेंगे तो ए 1 हो जाएगा, ए -1 हो जाएगा, मतलब तो भी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। 0 नहीं आ रहा है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन यहाँ पर। तो इस कंडीशन में फंक्शन का डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो इस कंडीशन में जब 0 होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं -b, फिर उसके बाद बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac 16 अपान 2a, मतलब 2 इंटू 1। ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 48 अपान 2, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16 3 48, मतलब 4 ये हो जाएगा 2 रूट में 3। तो इसका डोमेन आ जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर में से 4 प्लस माइनस 2 रूट में 3, इसका डोमेन आ गया, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन का रेंज निकालना सीखेंगे। तो अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।